हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान हम देख रहे हैं कि जो रिफ्ट है या खलीज है वो बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है और इस बात पर यह दावत दी जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम में तब्दीली के हवाले से बात की जाए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पार्लियामान के दरवाजे ऐसा लगता है कि बंद किए जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों से इनके अरकान की नाअहलियों का सिलसिला जारी है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अपोजिशन लीडर समेत इनके कई अरकान को नाअहल करार दिया जा चुका है। बेशक पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब को वक्ती रिलीफ दे दिया है और उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। लेकिन अगर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जो सजाई गई सजा है वो कलअदम करार नहीं दी जाती तो ये अरकान नाअहल हो जाएंगे। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि निजाम चाहता है कि ऑपोजिशन का वजूद ना रहे और पिछले कुछ दिनों में होने वाले इवेंट से लग रहा है कि हालात यही रुख इख्तियार कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कार्रवाइयां जारी हैं, वहीं मुबैना तौर पर ऑपोजिशन की दूसरी जमात JUI, और मुबैना मैंने इसलिए कहा कि पता नहीं चलता कि JUI ऑपोजिशन में है भी या नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजल रहमान को सीट एडजस्टमेंट के लिए पेशकश हम कर सकते हैं। पिछले इलेक्शन में भी मौलाना के साथ हमारा ताउन रहा है और हमारी सियासी तारीख ये बताती है कि मौलाना और हुकूमत का इत्तेहाद करीनस कयास नहीं है। वैसे भी बानी तहरीक इंसाफ ने तो खाली करार दिए जाने वाली नशिस्तों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। बानी PTI के इस फैसले पर पार्टी के अंदर से भी तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत को खुला मैदान नहीं देना चाहिए। देखते हैं कि अब क्या होता है। 14 अगस्त को PTI ने एक और एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। इस पर जो PTI है इस एहतजाज के मामले पर इस मरतबा क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और ये भी आई थिंक इट्स जो आने वाले कुछ दिन है उनमें हम ये देखेंगे, क्योंकि हम ये बात पहले भी कहते रहे 5 अगस्त के एहतजाज से कि कोई प्लान नहीं नजर आ रहा PTI के पास। अब हम फिर देख रहे हैं कि एक तारीख कॉइन कर दी गई है, प्लान कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से अगेन उसी तरह के बयानात आ रहे हैं। मैं आज भी देख रही थी जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो ये कह रही हैं कि ये दिन जो है वो फसाद फैलाने के लिए चुना गया है। हम 14 अगस्त के दिन को जो उसका मतलब है उसको किसी को खराब नहीं करने देंगे। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद है उनका तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर सियासतदान है समर हारून बिलोर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया समर आपके वक्त के लिए। मैं सर आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूं। मेरा ख्याल है यही इसी नुक्ते से पहले बात कर लेते हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज मैंने देखा है, इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आई है और कहा गया जी कि बड़ा कामयाब एहतजाज जो है वो हुआ है। हमें उतना अपनी स्क्रीन पे कामयाब नहीं लगा। हमें लगा कि लोग उस तरह से नहीं निकले जो आप लोगों ने क्लेम किया था और उसकी जो रीजन है वो वही है जो मैंने अभी कहा कि लैक ऑफ स्ट्रेटजी थी कहीं आप लोगों के एंड पे। अब आप लोगों ने फिर 14 अगस्त की तारीख दे दी है, क्या करेंगे? देखें यशफीन, लैक ऑफ स्ट्रेटजी नहीं थी, हालात जेन्युइनली बड़े मुश्किल है PTI के लिए। हुकूमत हर तरीके से रोक रही है। ये खास तौर पे जो 5 तारीख का पहले तो मैं 5 तारीख की जरा सिग्निफिकेंस बता दूं। 5 तारीख को कहा गया कि कश्मीर का दिन था, आपने वो एहतजाज क्यों रखा? ये तो जब 5 तारीख को 2 इवेंट्स हुए थे वही दिन, और हमने कहा था कि जी जुल्म की एक तारीख होती है और उसका नाम 5 अगस्त है, जब वहां भी जुल्म हुआ और यहाँ भी जुल्म हुआ और उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात की। जब एहतजाजी इंटरप्ट करी क्योंकि मैंने आपके और रहनुमाओं को भी देखा कि कश्मीर से कंपेयर करने लगे। नहीं, मैं कश्मीर से कंपेयर नहीं कर रहा, मगर खान साहब की गिरफ्तारी की तारीख भी अगर लीडर भी हमारा उसी तारीख पर कोइंसिडेंटली अगर तारीख एक हो गई तो हम उस तारीख को खुद से 5 को 6 तो नहीं कर सकते। नहीं वो ठीक है, तो लेकिन हाँ तो हमारे लिए तो वो भी एक जुल्म है। मैं उसको कश्मीर के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, बट कोइंसिडेंटली द डेट इज द सेम। ठीक है। अब 5 तारीख को जब एहतजाज की कॉल आई तो उससे पहले राइट बिफोर दैट एहतजाज कन्विक्शंस आ गई। उसके अंदर आप यू कैन नॉट बिलीव कि हमारे PTI के कारकुन लड़के फैसलाबाद से, मेरे हल्के में से 33 लोग 25-25 साल 26-26 साल के अनमैरिड लड़के, द ओनली अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनको 10-10 साल की सजाएं हो गई। वो पंजाबी का मुहावरा होता है ना कि एक काम मार के टांग दो तो कहाँ हो जाएगी, तो अब एक हरासमेंट तो है। देखें रियासत अगर जुल्म करने पे आ जाए और एक गरीब आदमी के पास इन सजाओं के खिलाफ, उनका तो एक दिन की रोटी नहीं चलती। अब उनके तो घरों में ये सोच गया कि हमारा बच्चा 25 साल का गया तो क्या ये 35 साल का वापस आएगा। अब उस जुल्म के अंदर साथ वाले घरों के अंदर भी उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की इमरान खान के साथ सिंपैथी नहीं है या लोग एहतजाज करना नहीं चाहते। हाँ, लोग अपने बच्चों को 10-10 साल जेल नहीं भेजना चाहते, ये एक ड्यू बात है। और ये डर होना भी चाहिए। तो हमें जवाब ये मिलता है कि अगर कानून कोई भी हाथ में लेगा, उसकी उम्र इर्रिस्पेक्टिव की उम्र क्या है, वो करता क्या है, सजा तो होगी ना। ये जवाब बड़ा प्रोटोटाइप किस्म का जवाब है।
मैं खुद कहता हूँ 9 मई को अगर whoever was involved उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर को गवाहियां किसी काम की होनी चाहिए। एक सिपाही अगर कह दे कि जी मैं मेज के नीचे बैठा था एक भरे कमरे के अंदर, वो बंदा एक सोफे के वो पीछे था, एक चींटी तो मेज नहीं के थी ना, आखिर बंदा था, वो सोफे के पीछे बैठा था। इस किस्म की रिडिकुलस किस्म की चीजें पर जो फैसले अगर आप उनको डिटेल्ड उनकी जिस्ट पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे किस किस्म के फैसले हैं। तो वो फैसले देखने के बाद, वो गवाहियां देखने के बाद, व्हाट इज अनफेयर इज अनफेयर। मैं तो खुद कहता हूँ 9 मई में जो आप हर एक को एक ही पराये पे ना पर की जाए, आप देखें जिसने जुल्म किया उसको सजा दें, और एक मजलूम को अगर आपने सजा दी है तो वो तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। बिल्कुल ठीक है सर। शायद थोड़ा सा इसी नुक्ते पे आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मैंने भी इब्तिदाई में भी मुस्तफा नवाज खोकर साहब की बात जो है वो सामने रखी। एक तासुर ये बनता जा रहा है कि हुकूमत भी इस वक्त ये चाह रही है कि ऑपोजिशन बस वाइप आउट हो जाए। मैदान वैसे भी काफी खुला ही है हुकूमत के पास, वो और उसको खुला करना चाहते हैं शायद। आप इसको बीइंग अ पॉलिटिशियन कैसे देख रही हैं? जो सजाएं आई हैं, सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो सारे कन्विक्ट हो गए, इनके मेंबर्स धड़ाधड़ 11-12 कन्विक्शंस तो हो चुकी हैं इनके सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस की। किस तरह से आप इसको देख रही हैं और फिर फैसलों की बुनियादें क्या हैं? कुछ इशारा कर दिया है अली साहब ने। देखें जी, अली साहब ने तो बहुत अच्छी हर चीज को एक कवर दे दिया, अपने आप को हर चीज से, अपनी पार्टी के लोगों को हर चीज से बड़ा नीटली निकाल दिया। ये कहते हैं कि गवाह कहाँ थे या गवाही किसने दी। तो अगर आप सोशल मीडिया खोल दें, टिकटॉक खोल दें, फेसबुक खोल दें, किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं है। इन सब की हरकत सकनात, इनका एक डिजिटल फुटप्रिंट रह गया है। उस वक्त ये बातें खान साहब को और उनकी क़यादत को खुश करने के लिए की जा रही थी और सिस्टम को ललकारने के लिए की जा रही थी। तो बड़े प्राउडली सबने अपनी ये एक्टिविटीज की। पार्टी लीडरशिप को जो सजाएं हुई हैं, बिकॉज देखिए ये जो यंग लड़के या बच्चियां या वर्कर्स पकड़े गए हैं, बहुत सारे अब रिसेंटली इनको वो भी सेंटेंसिंग भी हो गई है। इनको किसी न किसी ने अहकाम दिया था, इनको किसी ने गाइड किया था। ये खुद से तो सारे इन जगहों पे नहीं पहुंच गए थे। सो एक होता है जिन लोगों ने वो चीज कैरी आउट की होती है और एक होता है जिन्होंने प्लानिंग की होती है। खैर से यहाँ पे जो प्लानिंग करने वाले भी थे उनकी भी सोशल मीडिया पोस्ट भरी हुई थी। सो आई थिंक फॉर देम टू से कि देयर इज नो एविडेंस, ये बहुत अजीब सी बात है। को ज्यादा मजबूत नहीं किया जा सकता था अगर उन जगहों की सीसीटीवी फुटेजेस निकल आती जिनका ये बार-बार मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब बार-बार कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें, उसके अंदर जो भी कोई होगा मैं उसको खुद कंडेम करूंगा, खुद पार्टी से उसको लेकर लेकिन ये जिन लोगों ने अपनी खुद वीडियोस, जस्टिन आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, पार्टी लीडरशिप से लेकर बात बताऊं, बहुत सारे जो डिसीजंस आए हैं, जो हियरिंग्स हुई हैं, केसेस चले, उनके अंदर वो वाली वीडियो एविडेंसेस सबमिसिबल ही नहीं थे, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। उसके बावजूद ये कहकर सजाएं दे दी गई कि एक पुलिस वाला था जो अंडर कवर चला गया ज़मान पार्क में, वो टेबल के नीचे बैठा था, वो सोफे के पीछे छुपा था। मजे की बात है वो पुलिस वाला बाद में पता लगा छुट्टी पे था। इस तरह की बुनियादों पर जब डिसीजंस आएंगे तो क्वेश्चंस रेज होंगे। जहां पे क्वेश्चंस रेज हो या जहां पे इनको फील हो कि गलत बात है, दे आर फ्री टू चैलेंज इट, दे आर फ्री टू गो अहेड। अब जो इनकी ये चैलेंज इट वेयर वो ऑलरेडी कह रहे हैं, द पेशावर हाई कोर्ट व्हिच इज पेशावर हाई कोर्ट व्हिच इज वेयर एवरीबॉडी इज डूइंग इट, एंड खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वेयर एवरीबॉडी इज कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज एज पर नॉर्मल। ये जो गवर्नमेंट है ना वहां से मरूम की, फिर अपने गवर्नमेंट अपनी हुकूमत में फिर इनकी भी जो सो कॉल्ड इश्तिहारी लोग जो इस्लामाबाद में इश्तिहारी है वो धंधा नाते हुए कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, जुरिस्डिक्शन वाली जगह पे चैलेंज होना है। अगर लाहौर, अगर फैसला सरगोदा में सजा हुई है तो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही फैसला होना है। पेशावर से अगर आपको सिर्फ ओमनी बस या अफरीदी साहब ने रीच आउट करके कहा है कि कब एंड बेल मिल जाए टू अपीयर इनटू अनदर कोर्ट, अल्टीमेटली उसमें जाना नहीं पे। ईसीपी का जो नोटिफिकेशन है, ईसीपी की नोटिफिकेशन को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, जो उससे सुपीरियर कोई फोरम है, तो वो पेशावर हाई कोर्ट गया। इन डिसीजंस को तो नहीं लेके जा सकते। वो तो हमने सिर्फ वहां पे उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर उस चीज के ऊपर ब्रेक लगी है कि यार आपको क्या जल्दी है, किसके पास जाए, इलेक्शन भी अनाउंस कर रहे हैं, इलेक्शन भी दे जा रहे हैं, आप एक सेकंड में शेड्यूल भी कर सकते हैं। जब या अफरीदी साहब ने, मेरा वैसे मूड तो कोई नहीं था, मेरी बहन भी मालिक नीमत की सीट पे है, इन्होंने तो ऐसे ही कहना है।